Hello student, I am Moinuddin and in today's session I am going to start third and fourth stanza of the poem An Elementary School Classroom in Aslam। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियोज़ हमने क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेंजा में जो है पोएट क्या बताता है कि बच्चों की जो कंडीशन है, सेकंड में क्लास कंडीशन को बताता है। अब क्या करते हैं हम इस थर्ड स्टेंजा में बताते हैं कि उन कंडीशन की वजह से बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखिए थर्ड स्टेंजा जो है ये सॉरली शेक्सपियर से लेकर एज बिग एज डूम तक ये थर्ड स्टेंजा है इस पोएम का। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ सॉरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट slyly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slag heap these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their times and space are foggy slum. So blot sorry लिखा है यहाँ पे, so blot their maps with slum as big as doom। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड स्टैंजा है। तो थर्ड स्टेंजा का मतलब देखिए विकेट का मतलब होता है इविल यानी बहुत ही बुरा, एग्जाम्पल उदाहरण हो जाता है। और यहाँ पर जो है टेम्पटिंग का मतलब जिसकी कीन डिज़ायर होना पाने की, और सलाइली का मतलब चतुराई भी कह सकते हो, लालच भी कह सकते हो। क्रैम्प का मतलब होता है बहुत ही तंग, कन्फाइंड कह सकते हैं इसको हम। और ये जो है यहाँ पे स्किन तो खाल होती है। और मेंडेड का मतलब रिपेयर करना, मरम्मत किया हुआ है ना। बॉटल बिट्स मतलब जो स्केच पढ़ते हैं धब्बे में जो जुड़े होते हैं जो चश्मे। ठीक है, ब्लॉट का मतलब धब्बा होता है, मैप तो नक्शा होता है। स्लम एंड एज बिग एज डूम का मतलब बर्बाद होना, डिजास्टर। ठीक है, ये चीज़ें इसमें अब क्या कह रहा है, इसमें पोएट कहना ये चाहता है ना कि वो जो यानी कि जो बच्चे हैं ना, तो वो जो बच्चे हैं ना, तो बच्चों को शेक्सपियर की जो तस्वीरें हैं दिखाना बेकार, कोई मतलब नहीं है ना। द पोएट फर्दर सेज that these children living in a slum area have faced so many hardship that they feel every अदर पर्सन टू बी देयर एनिमी। यानी इतनी मुसीबतों को बच्चों ने सहन किया, आसपास किसी ने उनकी मदद नहीं की, तो ये बच्चे क्या है हर एक चीज़ से नफरत करने लगे हैं, बहुत किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई द राइटर से दैट फॉर देम शेक्सपियर इज एन इविल मैन। शेक्सपियर इनके लिए बहुत बुरा आदमी है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल आल्सो, मैप भी क्या उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फॉर देम ये भी मतलब क्या है, वो भी बेकार ही चीज़ है। दे डोंट फाइंड द मैप टू बी अ गुड थिंग, यानी जो इसमें गुड शिप्स हैं, सन है, लव है, ये सारी चीज़ें इन बच्चों को कभी मिली ही नहीं है, ना इनको इतना ज़्यादा प्यार किया गया, ना इन चीज़ों को दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें क्या है इन बच्चों को और मतलब इन डिज़ायर पैदा कर देती हैं। काहे के लिए, दे वर नेवर लाइक्ड और लव्ड बाई एनी वन, देयर फॉर दे हेट ऑलमोस्ट एवरीवन। इसलिए हर एक चीज़ से नफरत करते हैं, यानी वो पाने की लालसा इनके अंदर रहती है, जब मिलती नहीं तो गुस्सा होते हैं, नफरत इनके अंदर पैदा हो जाती है ना। यानी हर एक चीज़ ऑलमोस्ट कह सकते हो कि देयर फॉर दे हेट ऑलमोस्ट एवरीवन, हर एक चीज़ से नफरत करते हैं। तभी चीज़ें जब देखते हैं ना बच्चे, तब इनके अंदर क्या होता है कि देयर डिज़ायर ऑफ बीइंग लव्ड बाय अदर फोर्सेस देम टू स्टील। तो ये जो डिज़ायर होती है ये सारी चीज़ें, तो इन बच्चों के टेम्पटिंग टू टू स्टील मतलब ये है इनके अंदर डिज़ायर पैदा करती है तमाम चीज़ों को चोरी करने की, है ना। ये चीज़ें कि हम भी प्राप्त कर लें ऐसी चीज़ों को, है ना। ये राइटर बताना फॉर लाइव्स लिखा है दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प होल, यानी इनकी जो ज़िंदगी है। ठीक है, तो दे लिव इन अ स्मॉल हाउस होम्स, यानी वो इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड एडजस्टिंग इन इट, है ना। और वो पता नहीं किस तरह से वो अपनी ज़िंदगियाँ इस छोटे से मतलब क्रैम्प होल, इतनी बारीक कह सकते हो, आउट ऑफ सिटी बच्चे रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब धुआं ही धुआं है। जो इनके घर इतने तंग हैं कि इनको होल की तरह बताया गया है ना। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो एंडलेस नाइट का मतलब होता है जहाँ पर कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती, यानी उनका जो फ्यूचर है वो क्या है एकदम डार्क है, डार्क हो गया है। ये चीज़ें राइटर क्या है इसमें बताना चाहता है, बिल्कुल इस तरह से बताता है राइटर कि देयर लाइफ इज़ गोइंग टुवर्ड्स एन एंडलेस नाइट, एकदम ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। ये क्या कह सकते हैं, देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, यानी अंधकार से भरा हुआ है क्या इनका जीवन कह सकते हो। ठीक है, फिर कहता है ऑन दिस लिखा है स्लैब हीप, यानी ये जो रह रहे होते हैं ना, तो सब कूड़ा करकट का भरा जो एक ढेर होता है वहाँ पर ऐसे झोपड़पट्टी में बच्चे रहते हैं। दीज चिल्ड्रन लिखा है वेयर स्किन, तो दीज चिल्ड्रन ये जो बच्चे होते हैं ना, तो वेयर स्किन, स्किन का मतलब होता है ना कि ऐसा उसमें कंपेयर किया कि इस तरह से माना गया है कि इनके जो शरीर हैं ये इस तरह दुबले पतले बच्चे हैं,
कि ऐसा लगता है कि हड्डियां इनके खाल के बाहर झांक रही हैं ना, मतलब इतना दुबले पतलेपन को क्या इसमें दिखाया गया है, ये चीज़ें हैं। हम कह सकते हैं कि दीज किड्स आर सो थिन दैट वन कैन ईजिली सी देयर बोन्स थ्रू द थिन लायर ऑफ स्किन, यानी इनकी त्वचा, ये इतने बच्चे इतने कमज़ोर हैं, है ना, मतलब यूँ कह सकते हैं मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि कुपोषण की वजह से इन बच्चों की हालत हो गई है कि इनकी हड्डियां क्या देखी जा सकती हैं त्वचा से भी, है ना, कपड़े की तरह से। इंसान कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो पारदर्शी होते हैं ना, तो वैसे ही मतलब खाल है कपड़े की तरह है, वरना सब हड्डी एकदम बाहर निकलने के लिए क्या है लगा तैयार है। ये चीज़ें बताया, मतलब बच्चों की कंडीशन बहुत ही दयनीय क्रिटिकल है, क्योंकि यूँ कहा जा सकता है ना। स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, जो बच्चे जो चश्मा पहने वो भी कोई अच्छे नहीं हैं, स्टील के चश्मे पहने जो काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं, यानी जो अमीर आदमियों के फेंके हुए जो चश्मे हैं उनको बच्चे यूज़ करते हैं, तो समझिए कितने ख़राब कंडीशन में वो भी बच्चे भी हैं, है ना। न्यू और भी राइटर इसमें ये भी कह सकता है ना कि दीज किड्स सफ़र फ्रॉम, मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है ना कि कुपोषण का शिकार हैं। दे वेर स्पेक्टिकल विच आर मेड ऑफ स्टील, यानी दे वेर स्पेक्टिकल विच आर मेड ऑफ स्टील, यानी जो बच्चे जो चश्मे पहने हैं वो स्टील के बने हुए हैं ना। दे आर चीप एंड वेरी अनकम्फर्टेबल, इतने सस्ते हैं और इतने मतलब दर्द देने वाले कह सकता हूँ, कंफर्टेबल चश्मे भी नहीं हैं, विद मेंडेड ग्लासेस, जिनको क्या है तो प्रिपेयर करके फिर से बनाया गया है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, है ना। इस तरह से इनको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इवन द लेंसेज इन द स्पेक्टिकल्स आर प्रीपेड, सारी चीज़ों को तैयार कर दिया गया। द स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन विच हैव बीन प्रीपेड विद पीसेस ऑफ ग्लासेस स्टिकिंग आउट ऑफ देम, तो जैसे मतलब जिस तरह से कोई स्पेक्टिकल से चश्मा है शीशे का, उनको प्रिपेयर किया गया है, टूटा फूटा है किसी अमीर आदमी का, उस तरह के जोड़कर उनको बच्चे पहनते हैं ना। ऐसे बच्चों की क्या है कंडीशन इनकी है, तो ये इनके अंदर डिज़ायर पैदा होती है, इसीलिए अदर लोगों के हेट करते हैं बच्चे, ठीक है। ऑल ऑफ देम लिखा है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद अ स्लम एज बिग एज डूम। तो ये चीज़ें राइटर हियर द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट दीज किड्स हैव टू फेस सो मेनी हार्डशिप्स, ये कहना चाहता है कि बहुत सारी इस परेशानियों को सहा है इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, है ना। एज दीज स्लम, जो स्लम बता रहा है ना, तो सो देयर मैप्स विद स्लम, यूँ हम कह सकते हैं एज दीज स्लम्स आर गेटिंग बिगर, और बिगर होता चला जा रहा है। दे विल डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय लिखा है यहाँ पर जो डूम है ना, तो यूँ कह सकते हैं दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन, ये जो चीज़ें हैं, स्लम एरिया है, जो पॉवर्टी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें हैं क्या कर रही हैं, विल डिस्ट्रॉय इन द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन, के फ्यूचर को तहस नहस कर देंगी, है ना चीज़ें। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सच किड्स टू स्केप फ्रॉम देम, बहुत मुश्किल होगा कि इन तंग गलियों से, इन घरों से वापस निकलना, है ना। यानी पूरी तरह से इनका फ्यूचर क्या हो गया है, डार्क में चला गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसका मतलब समझ गए होंगे इस पोएम में। तो थोड़ा लिटरेरी डिवाइस के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि कहाँ मेटाफर एक जगह पे यूज़ किया गया है। देखिए खैर उससे पहले भी लिखा है फ्रॉम फॉग, तो यहाँ पर फ्रॉम फॉग जो लिखा गया है ना, तो ये जो है एलिट्रेशन है, यानी यूज़ ऑफ एफ साउंड को दो मरतबा एलिट्रेशन, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर लिखा है देयर क्रैम्प्ड होल्स, देयर क्रैम्प होल का मतलब होता है देयर होम आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, यानी ये मेटाफर है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है ये मेटाफर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे और देख लेते हैं इसी स्टेंजा में। हाँ, तो इसमें जो है जैसे यहाँ से लिखा हुआ लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, तो लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन का मतलब ये हो जाएगा कि देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स, यानी ये यहाँ पर सिमिली है, ठीक है। तो कंक्लूडिंग स्टेंजा आप शुरू करते हैं हम, लास्ट का स्टेंजा जो है वो क्या है, यहाँ से ये लिखा हुआ है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज break that shut upon their lives like catacomb, break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sand and let their tongue run naked into look the white and green leaves open history there whose languages is द सन, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग जो स्टेंजा है इसमें अच्छा हम थोड़ा मीनिंग अगर देखेंगे ना, तो कंक्लूडिंग में कैटाकॉम का मतलब होता है जो एक कभी कैटाकॉम का मतलब एक कब्रिस्तान भी कह सकते हो, सिमेट्री हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अज्योर का मतलब होता है डार्क ब्लू होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो मीनिंग है इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा अब
कंक्लूडिंग स्टेंजा में पोएट क्या करता है, सजेस्ट करता है, ठीक है। लास्ट स्टेंजा में हम यूँ कह सकते हैं, द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय दिस किड्स, है ना। तो गवर्नमेंट को भी नोटिस करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या जो अमीर लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए इन अबाउट द लाइफ ऑफ दिस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह के बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो उसमें सुधार करने की इनको क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो द राइटर जो पोएट है अर्ज करता है देम, उन लोगों से जो विजिटर हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि सिर्फ अथोराइज पर्सन ही इनकी हालत को, इनकी कंडीशन को बदल सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, ठीक है। ऐसे ही लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासन जो होता है, जो शासन होता है, वही क्या है, इन बच्चों की कंडीशन को क्या है, चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। ये वन कैन कह सकते हो, इसे कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है ना। तो वन कैन नॉट वर्क अलोन कह सकते हो, कोई भी चीज़ जो है पूरी तरह से एक इंसान नहीं कर सकता, कई लोग होने चाहिए। तो गवर्नमेंट, इसीलिए इसने बताया गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल है, विजिटर है, पीपल है, एंड अनदर रिच मैन है। ऐसे ये लोग चाहें तो इनकी कंडीशन क्या है, सुधर सकती है। इसलिए कहा था कि जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर ये नहीं चाहेंगे तब तक इनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। इसलिए अर्ज करता है उन लोगों से टू चेंज द लाइफ ऑफ दिस गाइड्स एंड मेक द वर्ल्ड मैप रियलिटी फॉर देम, यानी जो इनका जो मैप है, द मैप बिकम्स देयर विंडो, यानी उनकी जो विंडो को बाहर जब विंडो को देखते हैं ना, तो वो भी उस खूबसूरत मैदान, उस जगह में जाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही वास्तविक संसार में से इनको वाबस्ता रूबरू कराएं, बाहर लेकर जाएं, उनके बारे में बताएं, तो ये भी बच्चे जो हैं इस तरह की ज़िंदगी को स्पेंड करें, उसका मजा ले सकें, ठीक है। जैसे कि दैट सेट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी, इनके घर कहाँ रह गए हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ लाइक कैटाकॉम, मतलब एक तंग कह सकते हो, जिसे कब्र है, अंडरग्राउंड के अंदर से बना होता है ना, चर्च में या cemetery में, तो बिल्कुल वैसे दफन बच्चे के हैं वहाँ पर जो ये रह चुके हैं। देयर इज़ अ नीड टू ब्रेक, ये कहता है ना, द रिस्ट्रिक्शन विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो ब्रेक कह रहा है, तो ये सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तब तक ये नहीं निकलेंगे, तब तक दे ब्रेक द टाउन, है ना, तब तक इन चीज़ों को ये बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ये राइटर क्या है, सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों के पास रिसोर्सेस की कमी है, इसलिए ही वांट्स टू गवर्नर एंड पब्लिक टू हेल्प दीज किड्स इन अचीविंग देयर ड्रीम्स, है ना। इसीलिए कहता है कि जो गवर्नर है, जो और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये लोग मदद करें इन बच्चों की आरज़ुओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। एंड लिखा शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और ये भी सजेस्ट करता है कि फिर बच्चों को भी ले जाए सो ग्रीन फील्ड, खूबसूरत से जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उनसे रूबरू करा, वाबस्ता करा इन बच्चों से। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन, लिखा अज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड। तो अज्योर का मतलब डार्क ब्लू होता है, यानी बहुत खूबसूरत भी कह सकते हो, यूँ कहा जा सकता है इनके बारे में, है ना। तो ये राइटर यही कहता है कि एट एज दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग, है ना, टू अज्योर स्काई, से खूबसूरत मतलब चमकता हुआ से ब्लू स्काई होता है, चांद होता है ना। तो द पोएट हियर वांट्स टू से, ये कहना यही चाहता है, दैट दिस वे द किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंट ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, यानी तब इस तरह से अगर इनकी मदद की जाएगी तो ये डार्कनेस से क्या है, ब्राइट फ्यूचर में क्या है, बाहर आ जाएंगे। सो द राइटर वांट्स दीज किड्स टू एक्सपीरियंस द सैंड एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, इनको भी इस चीज़ का अनुभव हो, तजुर्बा हो जाए, एज दे दिस विल लेड टू डिज़ायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, यानी इनको भी उस तरह का नॉलेज दिया जाए, है ना। मेक देयर वर्ल्ड रन टू अज्योर द गोल्ड सैंड एंड देयर टंग्स, इनको भी अच्छे से अच्छी शिक्षा एजुकेशन दी जाए। रन नेक्ड इनटू बुक्स, अब रन नेक इनटू बुक्स वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन। तो इसमें राइटर जो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है ना कि हेयर वाइट लिप्स डिपिक्ट्स, क्या बताता है, दे विल, जैसे कहता है ना राइटर, कहता है दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड ग्रीन लिप्स, हेयर मीन्स, राइटर का मतलब ये है कि वाइट लिप्स डिपिक्ट्स बुक एंड ग्रीन लिप्स डिपिक्ट नेचर। तो वाइट जो है, तो वाइट का मतलब ये बताना यहाँ पर किताबों से मतलब है, और ग्रीन से मतलब क्या है, नेचर, हरियाली से मतलब है ना। ये राइटर यहाँ पर यूज़ कर रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच को, है ना, यह चीज़ बताता है। तो सो हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह राइटर कहता है कि दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्फ। इस तरह से अगर होगा, नॉलेज मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, दी जाएगी, तो बच्चों का फ्यूचर क्या हो जाएगा, उज्जवल हो सकता है, ठीक है। लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइन में कहता है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेजेस इज द सन, मतलब इनकी हम दूसरी इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि ओनली दोज कैन मेक हिस्ट्री हु हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी,
है ना। तो जब चांस जिनको मिलता है वही हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, तमाम सारे दिक्कतों को जो सहन करते हैं ना, तो वो चीज़ें क्या इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इनको भी चाहिए, इनको भी चांस देना चाहिए, ये भी बच्चे आगे बढ़ें, ये भी कुछ करना चाहें, है ना, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिशें हैं दबकर ही रह गई उसी विंडो के दरमियान में, ठीक है। तो लिटरेसी जो हम थोड़ा लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इसका मीन्स ये हो जाएगा कि बुक्स एंड नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ठीक। तो ये मेटाफर है, यहाँ पे क्या है, ये मेटाफर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर ये सब फिगर भी बना हुआ है कि ये किस तरह के स्लम एरिया में स्कूल हैं। तो किस तरह से मतलब राइटर ने बता दिया है कि ये किस तरह के स्कूल है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उन पर थोड़ा फोकस किया है। फिर सजेस्ट किया है कि जब तक अथोराइज पर्सन है, जो गवर्नमेंट है, इंस्पेक्टर, ये जो लोग होते हैं पावरफुल, यही लोग जब चाहेंगे तो इन तरह के बच्चों की क्या है कंडीशन सुधर सकती है। अदरवाइज़ इन बच्चों की जो कंपेयर करेंगे अदर लोगों से, तो उनसे इन बच्चों को वो चीज़ें जब दिखाई जाएंगी तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, डिज़ायर होगी, तो ये चोरी भी कर सकते हैं। डेट्स ऑल। तो क्या करते हैं, अब जो है हम थर्ड पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होते हैं, ठीक।